नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए आपको फायदेमंद साबित होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या किस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए गया कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है दुग्ध विकास से, दूध विकास से, जो कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ठीक, हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, तो हरित क्रांति को जन्मदाता जो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग को बोला जाता है हरित क्रांति का जनक। ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ग्रीन हाउस यानी कि जिसमें देखते हैं कि जो मौसम में कोई फसल उपजता है और बेमौसम में देखते कभी कभी, जैसे कि गर्मी के मौसम में देखते हैं कि फूलगोभी बाज़ार में बिक रहा है, तो किसका कारण है, तो ग्रीन हाउस बना देता है, जिसके कारण है कि ग्रीन हाउस करके बना देता है, उसमें खेती करता है, फिर आराम से उसमें उपजा लेता है। ठीक, तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मसूड़ों से खून आता है, तो किसी कारण विटामिन सी की कमी के कारण है कि अगर आपको विटामिन सी की कमी हो गया है तो आपको मसूड़ा मतलब दांत में यानी दांत तर से खून आना शुरू हो जाएगा। ठीक, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है कवक से। पेनिसिलिन जो एक उत्तम प्रतिजैविक है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला में, तो किससे प्राप्त होता था, कवक से। ठीक, एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है, तो एंजाइम जो एक विशेष प्रकार का होता है प्रोटीन होता है। एंजाइम जो भी एक विशेष प्रकार का होता है प्रोटीन होता है। ठीक, अगला देखिएगा कि पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस है, तो पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस है जो कि उसको प्राण बरकरार रखता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, जैसे हम लोग को प्राण बरकरार रखता है ऑक्सीजन, उसी प्रकार के पौधों को प्राण बरकरार रखता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका जो भित्ति होती है वह निर्जीव होती है, सजीव नहीं निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है, तो निर्जीव होती है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप में पाया जाता है, पादप कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा के कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला देखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। याद रखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन केवल किस में होता है, तो जनन कोशिका में। लाल व भूरे शैवाल पाया जाता है, तो लाल और भूरे रंग का जो शैवाल होता है वो कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। याद रखिएगा कि लाल और भूरे रंग का जो शैवाल होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो समुद्र में पाया जाता है। पनीर बनाने में काम आता है, तो पनीर बनाने में जो काम आता है उसका नाम है एस्परिजल्स, यानी कि उसको कवक भी बोलते हैं। ठीक, मनुष्य में दाद रोग होता है तो वह कवक के द्वारा होता है। दाद रोग ने कि दाद गिरा, तो याद रखिएगा मनुष्य में दाद रोग जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 1 ग्राम वसा का मतलब होता है तेल, कि 1 ग्राम तेल से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, तो 9 कैलोरी। एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता होती है, तो एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में हो तो उसके लिए सहायता कौन प्रदान करेगा, तो प्रोटीन के सहायता से हमारे शरीर में एंटीबॉडी क्षमता का निर्माण होगा। पीतरस निकलता है, तो पीतरस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से, जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है यकृत, उसी से पीतरस निकलता है। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं, यानी कि रक्त जब हृदय में छना जाता है तो वहाँ से विभिन्न अंग तक शरीर के भाग में लेके जाता है जो रक्त को, उसको क्या बोलते हैं, तो धमनी बोलते हैं। याद रखिएगा धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो धमनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय की ओर लाने वाली रक्त नलिकाओं कहते हैं, यानी कि हृदय से अगर रक्त को विभिन्न भागों में लेकर जाएगा तो उसको धमनी बोलेंगे, और विभिन्न भागों से लाएगा हृदय की ओर तो उसको बोलेंगे शिरा। याद रखिएगा उसको क्या बोलेंगे, शिरा। ठीक, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी कि किसमें है, जो कि कोशिका भित्ति रहबे न करता है, अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में कि कोशिका भित्ति नहीं रहती। याद रखिएगा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में आता है, तो फेफड़ा से जो शुद्ध रक्त है जो हृदय के बाएं अलिंद में आता है वो किसके द्वारा आता है, फिफ्यूसी शिराओं के द्वारा। ठीक,
धमनियों तथा शिराओं में पाया जाता है। तो धमनी तथा शिरा में क्या पाया जाता है, ये देखिएगा। धमनी में पाया जाता है शुद्ध रक्त और शिरा में पाया जाता है अशुद्ध रक्त। ठीक, याद रखिएगा, धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त। ठीक, पौधे में जड़, फल एवं बीज का निर्माण होता है। तो पौधे में जड़, फल व बीज का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑक्सीजन पादप हार्मोन के द्वारा होता है। पौधों में जड़, फल, बीज का निर्माण होता है ऑक्सीजन पादप कोशिका के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि बीज रहित फल का निर्माण तथा तने एवं पत्तियों में वृद्धि मुख्य कार्य है। यानी कि किसके कारण तना में या पत्ते में वृद्धि होता है, बीज रहित फल में। ठीक, तो जिबलेरियन के कारण होता है वृद्धि, याद रखिएगा, जिबलेरियन के कारण। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि प्रमुख कार्य है। तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि का प्रमुख कार्य किसके द्वारा होता है, तो साइटोकाइलिन हार्मोन का, साइटोकाइलिन हार्मोन का। ठीक, मानव के शरीर का तापमान सामान्य होता है। तो ऐसे तो डिग्री में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, बोतल का कॉर्क बनाया जाता है। तो बोतल का कॉर्क जो बनाया जाता है ओक वृक्ष के छाल से, ओक वृक्ष के छाल से बोतल का कॉर्क बनाया जाता है। ठीक, केला फल में नहीं होता, यानी कि केला में क्या नहीं होता, तो याद रखिए, केला में बीज नहीं होता, यानी कि केला में बिच्चा नहीं होता है। ठीक, कच्ची चीनी को रंगहीन करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कच्ची चीनी होता है जिसको रंगहीन, मतलब जिसका कोई रंग ना हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो जंतु चारकोल का प्रयोग करके कच्ची चीनी को रंगहीन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा कि जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन वैज्ञानिक है, लैमार्क हैं, लैमार्क ने। ठीक, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता का वर्णन किया था। यानी कि सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो ऐसा कि तो होर्नर वर्णनता मतलब होता है रंग दिखाई नहीं देता। ठीक, तो ऐसा का अध्ययन करने वाला कौन व्यक्ति सबसे पहले थे, तो होर्नर थे। कब किए थे, तो 1881 ईस्वी में किए थे। ठीक, मिट्टी में उपस्थित पोटाश तत्व को जल्दी खत्म कर देता है। तो मिट्टी में उपस्थित पोटाश तत्व होता है उसको जल्दी खत्म कौन करेगा, तो तंबाकू की खेती। अगर तंबाकू की खेती होगा तब मिट्टी में जो उपस्थित पोटाश तत्व रहेगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता था। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है इमाइलेज एंजाइम। इमाइलेज एंजाइम का क्या है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन कर देना। ठीक, दूध का खट्टा होना कारण है, यानी कि फटना जिसको बोलते हैं होने के कारण क्या है, जीवाणुओं का कारण है कि दूध फट जाता है। ठीक, धान में जिंक की कमी से उत्पन्न होता है। तो धान में जिंक की कमी से क्या उत्पन्न होता है, तो खैरा रोग, खैरा रोग होता है। ठीक, धान में अगर जिंक की कमी हो जाए तो आपको धान के खेती में क्या कौन रोग हो जाएगा, खैरा रोग हो जाएगा। ठीक, उभयलिंग पुष्पों में पाया जाता है। तो उभयलिंग पुष्पों में पाया जाता है जयांग तथा पुमंग। जयांग और पुमंग दोनों एक ही में पाया जाता है। उभयलिंग पुष्प, पुष्प मतलब फूल हुआ, तो जे फूल उभयलिंग होगा उसमें जयांग और पुमंग एक ही में पाया जाएगा। ठीक, अगला देखिए कि सबसे अधिक रक्तताप होता है। तो सबसे अधिक रक्तताप होता है जो कि बकरी का होता है। याद रखेगा, बकरी का सबसे ज़्यादा रक्त ताप होता है 39.9 का। ठीक, घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं। तो घरेलू मक्खी के जो लार्वा होता है उसको कहते हैं मैगट। मैगट याद रखें, घरेलू मक्खी मतलब घर वाले जो मक्खी होते हैं उसके लार्वा को कहते हैं मैगट। ठीक, किसके दूध में वसा सर्वाधिक होता है, यानी कि किसका जो दूध होता है उसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा होता है। तो याद रखिएगा, रेनडियर, रेनडियर के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होता है। ठीक, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको बोला जाता है डेमोग्राफी, डेमोग्राफी बोला जाता है। यानी जो भी जनसंख्या का अध्ययन करते हैं उनको बोला जाता है डेमोग्राफी। ठीक, प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है उदर में, उदर यानी कि पेट में। ठीक, तो प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है उदर में। ठीक, आंसू स्रावित होती है। हम लोग का जो आंसू गिरता है वो किसके कारण गिरता है, तो लैक्रीमल ग्रंथि से, लैक्रीमल ग्रंथि से हम लोग का आंसू स्रावित होता है। ठीक, याद रखेगा, लैक्रीमल ग्रंथि से आंसू स्रावित होता है।
तो आशा रखते हैं दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया ना तो एक लाइक ज़रूर ठोकिए, और हमारे चैनल पर आज पहली बार ज्वाइन हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल घंटे को उसे भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।